बेसिक कहानी कुछ ऐसी है कि ये बात उस समय की है जब लोग मूर्तियों की पूजा किया करते थे। एब्राम के पिता तेरा खुद मूर्तियां बनाने वाले एक आदमी थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। एक समय की बात है कि एब्राम के पिता कहीं दूर किसी ट्रिप पर गए किसी काम से, और एब्राम को अपनी दुकान का इंचार्ज बनाकर छोड़ गए। एक आदमी उस दुकान पर आता है एक मूर्ति को खरीदने। एब्राम पूछता है कि आपकी एज क्या है? वो आदमी कहता है 50 साल। और एब्राम कहते हैं कि 50 साल मतलब 50 साल के होकर तुम इस मूर्ति की पूजा कर रहे हो जो 1 साल की भी नहीं है। ये सुनकर वो आदमी बड़ा एम्बैरेस्ड फील होता है और दुकान से चले जाता है। एक दूसरी ओकेजन पर जब सारे लोग वहां मौजूद नहीं थे, एब्राम एक डंडा उठाते हैं और सारी मूर्तियों को तोड़ देते हैं, और फिर वो उस डंडे को ले जाकर सबसे बड़ी मूर्ति के हाथों में रख देते हैं। जब लोग वापस लौटते हैं तो वो बड़े शॉक हो जाते हैं। कोई कहता है कि ये तो एब्राम ने किया होगा, क्योंकि वो हमेशा मूर्तियों के अगेंस्ट बोलता था। उनसे पूछा जाता है कि ये क्यों किया, तो एब्राम जवाब देते हैं कि ये सारी मूर्तियां एक्चुअली में एक दूसरे के साथ लड़ने लग गई थी, और फिर जो सबसे बड़ी मूर्ति थी उसने डंडा उठाया और सारी छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया। उससे जाकर पूछो उस बड़ी मूर्ति से कि उसने औरों को क्यों तोड़ा। लोगों ने कहा कि बेवकूफ बनाना बंद करो, ये मूर्तियां एक दूसरे के साथ लड़ नहीं सकती, ना ही बोल सकती हैं। तो इब्राहिम का जवाब आता है कि तुम मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो जब ये मूर्तियां ना बोल सकती हैं, ना कुछ कर सकती हैं, ना तुम्हें इससे कोई फायदा पहुंचना, ना तुम्हें इससे कोई नुकसान होना। इब्राहिम को ऑर्डर किया जाता है कि वो एक बड़ी सी आग के अंदर जाएं, और अगर इब्राहिम सही हैं तो असली जो भगवान है वो असली भगवान उन्हें बचा लेंगे। और इब्राहिम जाते हैं उस आग के अंदर और भगवान उन्हें बचा लेते हैं। इस कहानी के चलते मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती जूडाइज्म और इस्लाम में। और इसको सुनकर कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है? कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है? उन्होंने जो ये बात की कि काफिर सिर्फ वही होता है जो अल्लाह का इनकार कर दे, ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में बुनियादी 3 अकायद हैं। नंबर 1 अकीदे तौहीद, एक खुदा को मानना, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना। नंबर 2 अकीदा रिसालत, ये अकीदा रखना कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए इंसानों ही में से पैगंबरों को चुना, और वो पैगंबर खुदा नहीं थे, ना खुदा के बेटे थे, बल्कि सिर्फ वो खुदा के रिप्रेजेंटेटिव थे, इंसान ही थे, और उनके जरिए इंसानियत को अल्लाह ताला ने अपनी तालीमात सिखाई। और अकीदा नंबर 3 है अकीदा आखिरत, कि आप जो कुछ भी दुनिया में करते हैं मरने के बाद अल्लाह ताला आपको दोबारा जिंदा करेगा, और ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन आप अकाउंटेबल हैं, जवाबदेह हैं अल्लाह ताला की बारगाह में उन तमाम अमाल का जो दुनिया में आपने किए, ख्वाह वो हुकूकुल्लाह से मुतल्लिक हो या हुकूकुल इबाद, यानी अल्लाह ताला के हक हो या अल्लाह के बंदों के हक। अगर आपने उनके साथ नेकी की है तो अल्लाह ताला आपको इनाम देगा, और अगर बुराई की है तो उसकी आप सजा पाएंगे। और ये तमाम रिलीजन्स के अंदर ये कॉमन चीज है। इन तीनों कीदों में से किसी एक का भी इनकार कर दें तो काफिर है। सिर्फ खुदा का इनकार कुफर नहीं है, बल्कि इन तीनों अकायद में से किसी एक चीज का इनकार कर देना भी कुफर है। दूसरी बात, ये तमाम अदियान के मानने वाले लोग या रिलीजन के मानने वाले लोग अपने अपने जमानों में मुसलमान ही थे। ज्यूज ने जब तक जीसस क्राइस्ट का इनकार नहीं किया तो वो मुसलमान थे। उन तमाम अंबिया को हम मानते हैं, उनके असहाब को हम मानते हैं, लेकिन वंस जब जीसस क्राइस्ट ईसा इब्न मरियम का उन्होंने इनकार किया तो वो काफिर हो गए। अगरचे वो बाकी पैगंबरों को मानते थे, लेकिन एक पैगंबर का इनकार करके वो काफिर हो गए। क्रिश्चियंस भी मुसलमान ही थे, लेकिन जब उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया तो काफिर हो गए। कुरान की रूह से जो कोई भी अल्लाह का इनकार कर दे वो भी काफिर, किसी एक पैगंबर का भी इनकार कर दे वो भी काफिर, अगरचे वो अल्लाह को भी मानता हो, सारे पैगंबरों को मानता हो, किसी एक पैगंबर का भी इनकार कर दे वो काफिर। और ये कुरान में लिखा हुआ है, वो है पारा नंबर 6 चैप्टर नंबर 4 सूरतुन निसा आयत नंबर 150 से 152। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुली, बेशक वो लोग जो कि कुफ्र करते हैं
اللہ کا اور اس کے رسولوں کا. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر لیں، کہ اللہ کو مانیں گے پیغمبروں کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو مانیں گے فلاں پیغمبر کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے. اور یہ میں تشریح جو کر رہا ہوں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض پہ تو ایمان لائیں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا کفر کر دیں گے. کفر کا مطلب ہی انکار ہوتا ہے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ درمیان کا راستہ نکال لیں. وہی دین الہی جو دین اکبری تھا کہ درمیان کا راستہ تلاش کر لیں، کہ پیغمبروں کو سائڈ پہ کر دیں. اب اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فتویٰ اس کے اوپر، اتنا گاڑا فتویٰ، اولئک ھم الکافرون حقا، ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں یا رسول اور رسول میں فرق کر دیں، کٹر کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اب ساتھ ہی آ گیا سائملٹینیس کنٹراسٹ، جس میں فٹ ان صرف مسلمز بیٹھتے ہیں. والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ورسولی، اور اس کے رسولوں کے اوپر، ولم یفرقوا بین احد منہم، کسی ایک رسول کے معاملے میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، سب کے سب پیغمبروں کو وہ مانتے ہیں. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا ان کی اس نیکی کا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 150 سے 152 چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء کی، یہ واضح ثبوت ہے کہ کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. ہم مسلمانوں کے نزدیک جیزس کرائسٹ، عیسیٰ ابن مریم کا کفر کرنا، ان کا انکار کرنا بھی اتنا ہی بڑا کفر ہے جتنا محمد رسول اللہ کا انکار کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا کفر کی جو انہوں نے